हरे कृष्ण। मौनाव्रता श्रुततपो अध्ययना स्वधर्मा व्याख्यारहो जप समाधय आपवर्ग्यः प्रायः परम पुरुषते तु अजितेन्द्रियाणाम् वार्ता भवन्ति उतना वार्ता तु दम्भिकानाम्। O Supreme Personality Godhead, there are 10 prescribed methods of the path of liberation: to remain silent, not to speak to anyone, to observe vows, to amass all kinds of Vedic knowledge, to undergo austerity, to study the Vedas and other Vedic literature, to execute the duties of Varnashram Dharma, to explain the Shastra, to stay in a solitary place, to chant mantras silently, and to absorb in trance. These different methods for liberation are generally only for a professional practitioner, practice means of livelihood, or those who are not conquered their senses. Because such persons are falsely proud, their procedures may not be successful. Who is speaking? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को भी प्रार्थना कर रहे हैं और इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। जनरली बहुत आपने देखोगे इंडिया में साधु लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं। आप उनको मिलने जाइए, कुछ आप पूछिए, बोलते नहीं है, लिख के देते, मैं मौन कर रहा हूँ, बोल नहीं सकता। अरे वो लिखते रहा है, उसमें भी तो दिमाग लगता है। सही फ़र्क क्या है? इंद्रियां भगवान ने दी हैं किस चीज़ के लिए? ये जीभ बोलने के लिए तो दी है। तो ये सब तरीके उन लोगों के लिए होते हैं जो जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है। अर्जुन जी को जब बहुत प्रॉब्लम थी भगवत गीता में, करे कृष्ण के पास ये आता है, कृष्ण जी बहुत चिंता हो रही है, युद्ध कैसे करूँगा? अर्जुन चलो ऐसा करते हैं, मौन करते हैं थोड़ी 5 मिनट, तू भी चुप मैं भी चुप। ऐसा किया था क्या? देखो ऐसा है, मूर्खता से अच्छा है तो चुप रहो, लेकिन कुछ ज्ञान है तो बोलो। बोलते नहीं किसी को शट अप, अगर मूर्ख है तो शट अप। ये शट अप मूर्खों के लिए होता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो बोलो भाई। जब परीक्षित महाराज को बहुत बड़ी चिंता थी, उनको 7 दिन में उनको मृत्यु आने वाली थी। चिंता ये थी कि क्या मेरे को करना चाहिए इस समय, है ना? तो उस समय बहुत सारे संत लोग उनके पास इकट्ठा हो गए थे, बिकॉज वो विश्व के सम्राट थे, लास्ट एम्परर। और दिल्ली के पास यमुना है, वहाँ जाके बैठ गए। उसमें यमुना को भी लोग गंगा बोलते थे, इसलिए शास्त्र में लिखा है गंगा के पास जाके बैठ गए, लेकिन यमुना है, दिल्ली तो यमुना पार बोलते हैं ना, यमुना। और वहाँ पे हजारों लोग आके इकट्ठे हो गए। पहले तो हजारों संत आ गए क्योंकि बहुत फेमस थे। तो उन्होंने पूछा भी मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ बताओ। तो संत लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी खाली 7 दिन है, क्या वैदिक प्रैक्टिस करना चाहिए। उसमें शुकमुनि पहुँच गए उधर। शुकमुनि बहुत महान भक्त हैं भगवान के, वेदव्यास जी के ही बेटे हैं। तो जैसे शुकमुनि आए, सब लोग खड़े हो गए, इनको बोलने दीजिए। कह रहे उनको आसन दिया, उनको चीफ गेस्ट बनाया असेंबली का। जैसे आपका प्रोग्राम होता है, चीफ गेस्ट बनते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी चीफ गेस्ट पहुंच गए। और बोला, परीक्षित महाराज ने उनको प्रश्न किया, मेरी मृत्यु आने वाली है, मेरा क्या ड्यूटी है? क्या ये नहीं पूछा मैं मृत्यु से कैसे बचूं, मेरा अभी क्या ड्यूटी है? जो आदमी मरने वाला है, मृत्यु जिसकी आ गई है, उसका ड्यूटी क्या है? क्योंकि आजकल लोग खाली राइट्स मांगते हैं, ड्यूटी नहीं। ड्यूटी होती है जब आप सत्वगुण में पहुंचते हैं। रजोगुण तमोगुण में आदमी राइट्स बोलता है। कोई सो रहा है, उसको उठाओ, है कैसे उठा दिया मेरे को, मेरा हक है सोने का। तो ठीक है, राइट, खाली राइट मांगता है आदमी, कह रहे। लेकिन जो सात्विक आदमी होता है, मेरा ड्यूटी है, कह रहे, उसको मन हमेशा आता है मेरा ड्यूटी है। रासिक आदमी बीच में है, वो काम करता है लेकिन उसको इंद्रिय भोग चाहिए, वो ड्यूटी के रूप में सेवा नहीं करेगा। और जनरली समाज में ऐसा है कि जितना भी समाज में है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको टारगेट होता है, और टारगेट सक्सेसफुल हो गया तो एक बोनस मिलता है ना? तो आपको कैरेट एक आगे, एक जैसे होता है ना, एक कैरेट दिखाना पड़ता है भागने के लिए।
लेकिन जो सात्विक आदमी होता है वो बिना किसी कैरेट के काम करता है। प्रभुपाद जी खाली 2 घंटा सोते थे। 10 बजे सब लोग सोते थे, वो भी सो जाते थे। वो 12 बजे उठ जाते थे। फिर उनको की कैरेट थी क्या सामने? जैसे मैं भी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था, उनको दिल में था कि लोग बेमतलब में चिंता में बैठे हुए। मनुष्य जीवन में चिंता की कोई जरूरत नहीं। कल भी ये डिस्कस कर रहे थे, चिंता है ना, कैसे लोगों को चिंता से मुक्त करे। इसलिए दिन रात उसके लिए उनको ज्ञान था, इसलिए लिख रहे थे। करेक्ट। आप भगवान की शरण ले लीजिए, उसी से आपकी चिंता जाती है, बिकॉज वो सब कंट्रोल में है। ठीक है। सो हमारा मेन पॉइंट आज क्या है? तो मौन। तो कृष्ण जी ने मौन नहीं किया, तो सुखदेव गोस्वामी ने फिर बोला, जब परीक्षित महाराज ने ये सब प्रश्न पूछे मेरा क्या ड्यूटी है, तो सुखदेव गोस्वामी बोले 7 दिन तक पानी नहीं पिया, ना ही एक थोड़ा सा खाना खाया। 7 दिन। अब 7 दिन सुबह से शाम, फिर रात को रेस्ट, या कंटिन्यूस 7 दिन, ये तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन 7 दिन भागवत बोला गया था। करेक्ट। हो सकता है रात को वो लोग रेस्ट किए होंगे, सुबह नहा धो के सब लोग बैठ गए, लेकिन किसी ने एक बूंद पानी नहीं पिया, ना तो स्पीकर ने ना हियर ने। मौन व्रत नहीं धारण किया। तो जैसे ही हम देखते हैं, प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, यूनाइटेड नेशंस बनाया, पूरी दुनिया के लीडर्स जाते हैं, कापा 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 बोलते हैं, और उनके बोलने का फल ये है कि 150 फ्लैग थे, अगले साल 160 फ्लैग हो जाते हैं। कंट्री और टूटते जा रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ते जा रही है हर दिन, और लड़ाई हो रही है। हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, एक और देश चाहिए हमको, हमको ये देश चाहिए। लड़ाई लड़ाई, युद्ध, सिविल वॉर, ये वॉर, तोड़ते रहो। करेक्ट। फ्लैग बढ़ते जा रहा है। यूएसएसआर के एक कंट्री था, टूट के भी 30 बन गए वो, या पता नहीं 20-25 हो गए। ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान एक था, टूट के 2 बन गए, फिर बांग्लादेश 3 बन गए। ऐसी दुनिया में मैं आपके साथ नहीं रह सकता। फैमिली में भी आजकल ही होता है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तो एनीवे, द पॉइंट इज दैट, प्रभुपाद जी बोलते हैं आपके बोलने का फल क्या था कि यूनाइटेड तो बोला था आपने, यूनाइटेड की जगह लोग डिसयूनाइटेड हो रहे हैं, तो क्या करो, इसको बंद कर दो। क्योंकि आपके पास बोलने वाला आदमी नहीं है, इसलिए इसको बंद कर दो, ये ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है इसका। आप तो बनाए थे यूनाइटेड के लिए, यूनाइटेड के लिए लोग डिसयूनाइटेड हो रहे हैं, तो आपका फल क्या हुआ? 0। और प्रभुपाद जी बोलते हैं उस समय मूवमेंट का थोड़ा टाइम हो गया, बोले 6-7 साल से मैं बोल रहा हूँ, और रिजल्ट देखो। आप कभी इस्कॉन का हेडक्वार्टर मायापुर जाइए, गए कभी? रिजल्ट देखिए, अफ्रीका के, अमेरिका के, रशिया के, चाइनीज, सारे भक्त इकट्ठा हरि नाम में, कीर्तन में, खुशी से, प्रेम से एक के साथ नाच रहे हैं, प्रेम से एक दूसरे को मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, स्वीकार करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। कह रहे क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी बोले कुछ। तो जब तक आपकी वाणी में शक्ति नहीं है, इससे अच्छा चुप हो जाओ। हर चीज़ को रिजल्ट से देखना चाहिए। आप जैसे वहाँ से ट्रैवल करके आए हैं इधर मैंगलोर में, आपको बॉस तो फाइनली रिजल्ट देखेगा, क्या हुआ है रिजल्ट, हमको बिजनेस तुम्हारा बढ़ा है, तुम्हारा इतना खर्चा आने जाने का ये सब, और मेरे को क्या लॉस हो गया है ना। रिजल्ट नहीं है तो बोलेगा नहीं जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। तो बोलना भी एक एनर्जी लगती है ना। तो बोलने का फल क्या है? अगर बोलने का फल भगवान की शरण में लोग नहीं जा रहा है, इससे तुम चुप रहो, जाओ जंगल में जाके बैठ जाओ, मौन करो। लेकिन अगर तुमको कुछ आता है तो बोलो। श्रुति फला, श्रुति का फल होता है। जैसे भागवत में लिखा है, अगर धर्म प्रोजित कहतरा परमो निर्मा सरानाम सता वेद माश्रित शिवदम तापत्रोन्मूलम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे ईश्वरा सद्यो हृदय तत्क्षणात्। अगर आप भागवत को सुनेंगे तो भगवान आपके दिल में बैठ जाएंगे। लिखा है बहुत जल्दी। ये होता है श्रुति फल। लेकिन हमको कोई टाइम नहीं है भागवत सुनने का। भगवत गीता का भी एक एक चैप्टर का श्रुति फल लिखा हुआ है। गीता महात्म्य में बहुत श्रुति फल है। आप उतना पुण्य नहीं कर सकते जितना श्रुति फल मिलता है गीता का एक श्लोक सुनने से। मंदिर में जाके एक बार जो घंटी बजाते ना, वो करोड़ों भूखों को खाना खिलाने से आगे है। ये आध्यात्मिक और भौतिक है। अभी लोगों को आध्यात्मिक भौतिक में ही फर्क नहीं मालूम है।
कहीं पे मंदिरों में भी लगा दिया मानव सेवा माधव सेवा। ऐसे साधुओं को बोलना नहीं चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, बोर्ड को निकाल दो, गलत वो लिखा है आपने। माधव सेवा मानव सेवा, आपको पता है माधव क्या है पहले? कह रहे आजकल ये बहुत बड़ा क्लास है। स्पिरिचुअलिज्म एंड सोशल वेलफेयर को लोगों ने एक कर दिया है। नास्तिक आदमी के लिए भगवान की सेवा की कोई वैल्यू नहीं होती। उसके लिए भगवान किसी भूखे को खाना खिला दो बस। खाना खिलाता है नहीं वो, बस वही बोलता है, बस वही उसके लिए सब कुछ है। दारू में करोड़ों रुपए खर्च करेगा, बेमतलब की पार्टीज में करोड़ों रुपए खर्च करेगा, और मंदिर में 2 रुपए का अभिषेक हो गया है, इतना पैसा बर्बाद कर दिया तुमने। उसमें उसको भगवान याद आते। आपका ये क्रिकेट मैच होता है करोड़ों का, उसमें भगवान याद नहीं आते। कह रहे बहुत लोग होता है, भाई हम सोच रहे हैं एक मंदिर बनाए, स्वामी जी क्या जरूरत है, भूखों को खाना खिलाओ ना। अरे जब आप आपके दारू की पार्टी करते हो तब भूख याद नहीं आते। ये बेमतलब के मूवी बनती हैं हजारों करोड़ों की, उस तब भगवान याद नहीं आते। करेक्ट। जब हम भगवान को 2 रुपए का, भाई इतना पैसा खर्च कर, दूध कभी दूध डाल दिया आपने भगवान में, ये तो बर्बाद हो गया, किसी भूखे को खिला देते। वैसे ही बर्बाद नहीं होता, वो प्रसाद लोगों को मिल जाता है, कभी बर्बाद नहीं होता। मंदिर में जो भगवान को अभिषेक डालता है वो प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बर्बाद थोड़ी होता है। लेकिन लोग जो खोट देखना चाहते हैं, भगवान को एक नया आप ड्रेस दे दो, अरे पैसा बर्बाद हो गया। ये नास्तिकों के तरीके हैं। आप नास्तिक लोगों से कभी नहीं भटकना चाहिए। लक्ष्मी तो भगवान की सेवक है, नंबर फर्स्ट सेवक है। लक्ष्मी तो भगवान के लिए यूज होनी चाहिए। जैसे हनुमान क्या कर रहे थे, सीता को राम के पास लाए थे। लक्ष्मी तो राम की है, रावण की नहीं है। ये जो लोग सारी लक्ष्मी पकड़ के बैठे हुए ना, ये सब रावण है। क्या है ये? रावण है। और इन रावणों को जैसे ही दिखता है कि सीता राम के पास जा रही है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सीता तो खुश, अब सीता को मुश्किल होती है क्या भगवान राम की सेवा करने? बहुत खुशी से सेवा करती है। रुक्मिणी भी लक्ष्मी है, कह रहे वो भी कृष्ण की सेवा बहुत स्नेह से करती है, बहुत प्रेम से। अभी हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब सेवा करती है उसको डर रहता है कि कृष्णा मेरे को रिजेक्ट ना कर दे, वो भी डर के रहती है। क्योंकि जब उनको, हमने एक बहुत अच्छा डिस्कशन था, जब कृष्ण रुक्मिणी को बोलते हैं अरे तुमने मेरे से क्या शादी कर दी, एक दिन मजाक में, वो शिशुपाल तो तुम्हारे पीछे पागल पड़ा था, उसके पास अभी भी जा सकते हो, मैं तो ऐसे ही भटकता रहता हूँ, कहाँ पानी में बैठा हुआ इधर चुप के, तुम उसके जाओ, तुम्हें रानी की तरह रखेगा, क्यों ज़िंदगी बर्बाद करो मेरे पीछे। ऐसी एक मजाक में, कभी कभी मजाक के लिए। तो उसने सोचा शायद कृष्ण मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो फेंट हो गया। तो प्रभुपाद जी बहुत उल्लेख देते हैं, लक्ष्मी को भी डर होता है कि कृष्णा मेरी सेवा रिजेक्ट ना कर दे। करेक्ट। और हम सोचते हैं हम आरती किया, भगवान एक्सेप्ट किया, हो सकता है एक्सेप्ट नहीं किया, आपको क्या मालूम, आपको क्या मालूम, हो सकता है रिजेक्टेड, है ना। कभी भी आप गारंटी नहीं ले सकते। अभी भगवान के हम ग्लोरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, भगवान एक्सेप्ट करें ना करें पता नहीं, अगर ना करें तो मेरा जीवन व्यर्थ। करेक्ट। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बारी दे चुका हूँ। एक वॉच है और वॉच टाइम रख रही है। क्या रख रही है? वॉच का क्या काम है? टाइम रखना। लेकिन जब तक मैं वॉच को ना देखूं, उसका जो भी काम है वो व्यर्थ है ना। उससे अच्छा कड़ा पहन लेता मैं। अगर मैं वॉच का टाइम नहीं देखता तो वॉच जो टाइम बना रही है उसका कुछ वैल्यू है क्या? वॉच की वैल्यू मेरे वजह से आती है। अगर मैं टाइम देख रहा हूं तो वॉच की वैल्यू है, नहीं तो वो तो हाथ में एक कड़े या धागे के बराबर है, बेमतलब का एक मेटल का लगा दिया पीस। करेक्ट। जैसे मेरे हाथ में स्पेक्स है, अब मैं स्पेक्स को यूज करूं तो स्पेक्स के एग्जिस्टेंस का वैल्यू है, नहीं तो एक कांच का टुकड़ा है बस, बेमतलब का, कोई वैल्यू नहीं है इसका। करेक्ट। जैसे एक और एग्जाम्पल, स्क्रू। अब माइक में एक स्क्रू मिसिंग हो, देखो ये गिर गया, एक स्क्रू मिसिंग हो तो उसके कुछ जमीन में गिरा रहता है, कोई वैल्यू है? नहीं है। जब लेकिन अपने काम में लगा रहता है, अरे बड़ा अच्छा कुछ काम कर रहा है, तो हम भी एक छोटे से स्क्रू के बराबर है। भगवान की सेवा में लगते हैं तो आपका कुछ वैल्यू है, नहीं तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। तो जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। असली जीव का लक्षण है भगवान की सेवा, और उसका कुछ काम नहीं है। वो दुनिया में कुछ सोशल वेलफेयर के लिए नहीं आए आप इस दुनिया में आए हो, कुछ प्रॉब्लम है आपकी। जैसे आप हॉस्पिटल में जाता है ना, हॉस्पिटल में पेशेंट कुछ प्रॉब्लम की वजह से डाला जाता है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को भगवान ने दुनिया में कुछ करने के लिए भेजा है।
पागल खाने में कोई घुसता है, क्या करने जाता है? आप क्यों आए? मेरा कुछ काम है इधर। आपका कुछ काम नहीं है, तुम पागल हो। हम सब पागल हैं एक्चुअली, इसलिए दुनिया में करेक्शन के लिए भेजे गए। किसके लिए भेजे गए? करेक्शन के लिए भेजे गए। तो ये सब सोशल वेलफेयर, ये सब आपका काम नहीं है, आपका ही वेलफेयर काम है। तुम ठीक बनो पहले। करेक्ट? हम ये नहीं बोल रहे ये काम नहीं करने चाहिए, बट ये काम सर्वोत्तम नहीं है। ये काम करके आप इस जेल से बाहर नहीं निकल सकते। जितना भी जेल में दूसरे कैदियों की सेवा करो, जेल से नहीं निकलोगे। ये नहीं बोल रहे बुरा काम है, लेकिन आपका मूल अंदर आने का रीज़न वो नहीं है। आपका राजा से विद्रोह जेल में आने का रीज़न है। जब तक आप राजा के नमस्कार नहीं करोगे, जेल के बाहर नहीं निकल सकते। करेक्ट? तो ये जब नास्तिक लोगों के बड़े वो होते हैं, सबसे टॉप, कभी कभी लोग हमको भक्तों को मिलते हैं, आप लोग क्या सोशल वेलफेयर कर रहे हैं? नहीं, हम ये सब कुछ नहीं करते, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो बोलते हैं आप सब जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बोलते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो नास्तिक है। उनको आत्मा ना विश्वास है, ना भगवान में विश्वास है। उनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। जब तक आत्मा सेवोन्मुखे जीवादौ स्वयमेव स्फुरित्यतः, जब तक आत्मा भगवान की सेवा करना नहीं सीखती, उसका जीवन व्यर्थ है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? मुश्किल है ये चीज, बहुत मुश्किल है समझना। आत्मा का काम है सेवा करना। या तो इंद्रियों की सेवा करेगी या भगवान की सेवा करेगी। भगवान की सेवा करने में आत्मा को आध्यात्मिक आनंद आता है, वही उसका स्वरूप है। आप कितना भी भौतिक सेवा कर लो, जैसे गांधी जी, मैं देश की सेवा करता हूं, उसी देशवासियों ने उसको गोली लेके मार दिया। हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न नहीं है। मारा क्यों? हम तुम्हारी सेवा से खुश नहीं है। ठीक है ना? आप किसी आदमी को पकड़ के बोलो मैं तेरी भौतिक सेवा करूंगा, आप कोई गोली मारेगा एक दिन, मैं तुम्हारी सेवा से खुश नहीं हूं। आपका ही बच्चा होगा, भौतिक सेवा करो, एक दिन आपको घर छोड़ के चलेगा, मां तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भौतिक सेवा से आप किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, मूर्ख बन रहे हो। कोई आदमी आत्मा भौतिक सेवा से संतुष्ट नहीं, क्योंकि आत्मा शरीर है ही नहीं। आत्मा शरीर है ही नहीं। अब प्रभुपाद जी ने क्या दिया था दुनिया भर में? वो तो आध्यात्मिक दिया था, भौतिक दिया था? वो क्या वहां प्रभुपाद जी बोल रहे थे क्या मैं ब्राइब दे रहा था लोगों को? ऐसे हजारों करोड़ लोग उनके पीछे क्यों भागे आ रहे थे? वो क्या ब्राइब दे रहे थे? बोल रहे थे ना तो अमेरिका आप दे सकते हो। 10,000 लोग काम कर रहे थे प्रभुपाद जी के लिए, फुल टाइम वर्कर्स, कोई सैलरी नहीं थे। क्यों काम कर रहे थे? क्यों प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी बोलते क्यों मेरे पीछे पड़े थे? वो उनको क्या चाहिए था? क्या चाहिए था उनको? आध्यात्मिक। आप समझ रहे? जैसे आपको मैं एक रसगुल्ला खिलाऊं, आपने कभी नहीं खाया सब, वाह, फिर आप एक और। करेक्ट? तो सिमिलरली जो लोग हमको खाली मूर्ख बनाते हैं, हमको भूख एक्चुअली जैसे पेट में भूख लगी है, बहुत भूखे हैं, ठीक है, और मैं आपको एक बोले नया कपड़ा देता हूँ, अरे यार भूख लगी है, मैं मर रहा हूँ भूख से, पेट दर्द कर रहा है, एक सेंट आई है नहीं, तो मेरे को खाना देगा नहीं देगा? बोलोगे नहीं बोलोगे? करेक्ट? तो सेम वे आत्मा आध्यात्मिक भगवान की सेवा के लिए तड़प रही है। प्रभुपाद सेज आत्मा को भी स्पिरिचुअल हंगर होता है, एंड स्पिरिचुअल हंगर इज इट इज वेटिंग, इट इज हंग्री टू यूनाइट विथ कृष्णा इन सर्विस। जुड़ना ऐसे नहीं कि आत्मा भगवान बन गई, भगवान की सेवा से जुड़ना चाहती है, वो उसका हक है, लेकिन उस हक से किसी कारण वंचित हो गई आत्मा। करेक्ट? एक्चुअली बर्थ राइट है भगवान की सेवा करना, भगवान के बच्चे हो, भगवान की सेवा करना आपका राइट है, लेकिन उससे आप वंचित हो गए हो, इसीलिए मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर ही नहीं, बाकी धर्म में भी पूजा के स्थल किस लिए बनाए जाते हैं? आपको भगवान से कनेक्ट करने के लिए, और वो जो काम है बाकी कामों से बहुत बड़ा काम है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आप वो है ही दूसरा कैटेगरी है वो, जैसे आप करोड़ों रुपया और 2 रुपया से क्या कंपेयर करोगे? कंपेयर होता है क्या? कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जो आध्यात्मिक को एक्चुअली बोलते हैं, जो भगवान के नाम के 10 अपराध हैं, एक अपराध ये है कि आप बड़े बड़े यज्ञों को, जैसे अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े पुण्य की चीज़ें हैं, इनको भगवान के नाम जप के बराबर करो, बहुत बड़ा अपराध होता है। आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते। तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है? तो प्रहलाद महाराज इधर बहुत स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं, ये जो लोग इन चीज़ों में लगे रहते हैं ना, मौन व्रत करना, ये सब करना, ये सब ढोंगी हैं, और ये लोग अपने दिनचर्या के लिए ये सब नाटक करते हैं।
आप देखो कभी कभी आप तीर्थ स्थल में भी कहीं बैठा रहता अकेला जब कर रहा है, खाली पब्लिक को दिखाने के लिए नाटक। कलयुग में ये सब संभव नहीं है। कलयुग में है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रैक्टिकल एंगेजमेंट करो। खाली बैठ के ये सब असंभव है, ना ही रिकमेंड किया गया। करेक्ट। इसलिए प्रहलाद महाराज, एक तो आदमी सेल्फिश है, अपना ही स्वार्थ सोच रहा है। कोई हिमालयस में जाके घर को सब बाहर सब छोड़ के अपना ही मैं कुछ करूंगा तपस, है ना, स्वार्थी है। हम लोग स्वार्थी नहीं है, ठीक है, हम भी छोड़ाएंगे, हम सब लोग छोड़े, लेकिन कुछ काम में लगे हुए हैं। क्या काम है? लोगों को चिंता से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है तरीका, तो मेहनत लगती है। कह रहे जब सुखदेव गोस्वामी को पूछा गया था परीक्षित महाराज ने तरह तरह के तरीके कैसे हम लोगों को नरक जाने से बचा सकते हैं, तो लास्ट तरीका बोला था, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अगम धुन्वंति कासेना निहारमुह्य भास्करः। केचित, ये तो इतना सुंदर तरीका है। केचित, कोई आदमी ऐसे इस तरीके को लेता, सब लोग नहीं ले पाते। केवलया भक्त्या, अन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति भगवान की, जिसमें अपने को कुछ नहीं चाहिए। वासुदेव परायणा, भगवान के बहुत प्रिय हो जाता है। करेक्ट। जैसे आपको कोई मिलने आता है, कुछ सॉफ्ट कुछ बोलता है, उसके बाद बोलता है 100 रुपये उधार दोगे, तो उसका जो बोलना है उसका वैल्यू नहीं चला, है ना। क्या है, ऐसे बेवकूफ़ बनाए मेरे को। लेकिन कोई आपको आता है, सेवा करता है, लेकिन कुछ नहीं मांगता, तो आप बोलते तुमने तो मेरा दिल ले लिया। करेक्ट। तो सेम वे भगवान को भी वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म, भगवान दिल के बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। अच्छा आदमी बहुत सॉफ्ट होता है ना, भगवान बहुत सॉफ्ट है। उनको तो एक तुलसी देने में ही पूरा वो संतुष्ट हो जाते हैं, उनको थोड़ा पानी देने में भी पूरे। सुदाना में क्या दिया था? सुदा में कुछ नहीं, थोड़ा सा, लेकिन प्रेम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, आपको आप माँ आपको मिलने आता है, उसको थोड़ी करोड़ों रुपए देने का, एक छोटा सा चीज़ भी दे दे प्रेम से, कितनी संतुष्टि होती है। ट्रू। तो उतना ही चाहिए। भगवान आपकी छोटी सी चीज़ को एक बहुत बड़ा लेते हैं। ठीक है। एक्चुअली भगवान को सेवा करना बहुत सिंपल है, बिकॉज वो बहुत ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, और आपका उनसे रिश्ता तो सहज है ना। जैसे आपके घर में आप अपने माँ बाप को मिलने जाते हैं, क्या आपको मन में करना पड़ता है क्या? उनसे भी अफेक्शन कैसा होगा? नेचुरल है ना, नेचुरल है, नहीं है। तो ये भी भगवान के सामने तो कुछ नहीं है ये। एक्चुअली भगवान के सामने ये भी कपट है। असली रिश्ता आपका भगवान से है, तो आपका भगवान से जो संपर्क होगा ना, तो नेचुरली अफेक्शन आता है। ऐसा नहीं कोई कुछ बनाना पड़ेगा, नेचुरल है। जीवस स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास। हम दुनिया भर में प्रचार क्या कर रहे हैं? लोगों के सिर में क्या कृष्णा घुसा रहे हैं क्या? नहीं भाई, उनके दिल में कृष्णा है। ऐसा नहीं हम घुसा रहे हैं, ब्रेन वॉश कर लोगे, एक भगवान है उसको मानो, तुम कृष्णा है जब करो, ऐसा नहीं है। नहीं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण, भगवत गीता में बोल रहे हैं। हाँ, पिता, क्या श्लोक है? पिता, आई एम पिता ऑफ ऑल द लिविंग एनिटीज, सर्वे योजन कौन्तेय, सारे योनि का मैं पिता हूँ, प्रजापिता। तो कृष्णा इज द फादर, ही इज क्लेमिंग इन भगवत गीता। हम जब उसके पास ला रहे हैं, एंड देन ऑल हिज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। जैसे ये बच्चा रोड में भटक रहा है, क्या क्या कितना करोगे बताओ? चलो खाना खिलाते, फिर बोले कपड़ा दो, फिर स्कूल ले जा, फिर शादी करेगा। हाँ, क्या कितना करोगे? आपके सक्षम है क्या? नहीं कर सकते। क्या करो? उसके माँ बाप के पास छोड़ देना, वो उसका ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए सेम वे आप किसी का कितना करोगे? आप वो मर के नरक जाएगा, फिर पीछे जाओगे उसके। आप अपना काम करो, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। अपना ड्यूटी करो, उसको भगवान के चरण में ले आओ, बस। वो सक्षम है, उसका ध्यान रखेंगे। हमारा ड्यूटी उतना है, किसी तरह उसको भगवान के चरण में ले आओ। सुहृदम सर्वभूता नाम, भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, मैं आप मेरे से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं है। कृष्णा उसको ही विल टेक चार्ज ऑफ दैट लाइफ। ठीक है, एंड देन एवरीथिंग विल बी वेरी नाइस।